हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम आखिर कहते किसे हैं। जैसे कि हमें कंप्यूटर में डिफरेंट टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना होता है, डिफरेंट लैंग्वेज के टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, उर्दू लैंग्वेज हो गई और डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज हो गई। इन सारी लैंग्वेजेस को कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई कोडिंग स्कीम चाहिए होती है। मीन्स के कोई कोडिंग स्कीम होनी चाहिए जिनके ज़रिए इनको रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर अपनी मेमोरी में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी का यूज़ करता है। वो अपनी मेमोरी में डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। हम अगर देखें तो हमने पीछे जैसे कि पढ़ा था कि हम डिजिट को, जो हमारे पास 0 1 2 3 4 या हमारे डेसिमल के जो डिजिट होते हैं उनको तो हम बाइनरी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अब बात आती है टेक्स्ट की। जैसे कि हमारे पास कोई इंग्लिश का लेटर्स वगैरह हैं, इंग्लिश के ABC वगैरह हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, या कोई भी उर्दू के जो वर्ड हैं हमारे पास, या हिंदी के कोई वर्ड हैं, उनको अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करें तो वो कैसे स्टोर होंगे। तो इनके लिए कुछ इनकोडिंग स्कीम आई जिनमें जो है ना, इन नंबर्स को पहले से ही एक कोड दिया गया। मीन्स कि इनको पहले से ही एक डेसिमल को नंबर दिया गया और उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं। उसको जब कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो कराना हो तो शो कराते वक्त हम उसको शेप दे देते हैं, ए की, बी की, या किसी भी हमारे जो नंबर्स है उस नंबर की हम जो है ना शेप दे देते हैं। हमारी जो कोई भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की शेप देकर हम उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो इस तरह ये टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम है जिनमें हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं उनको एक कोड दिया गया जिसके ज़रिए उनको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया गया। जैसे कि अगर हमने एक इंग्लिश लेटर है ए, इसको अगर कंप्यूटर की मेमोरी में प्रेजेंट करना है, मीन्स के कंप्यूटर में इसको लिखना है। जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड होता है, अगर कीबोर्ड से हम ए लिखते हैं तो वो ए असल में क्या होता है कि हमारे कीबोर्ड के हर की के नीचे एक चिप होती है और वो चिप एक सिग्नल भेजती है और वो सिग्नल हमारे CPU के पास जाता है। और CPU में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिग्नल को एक आस्की कोड देता है। अब आस्की के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। वो आस्की कोड जो होता है उसको फिर 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वो आस्की कोड असल में कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि अगर हम ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए का आस्की कोड होता है 65। अब 65 को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाएगा। अब वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव है। लेकिन बात यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती। अगर उसी नंबर को, उसी लेटर को जो ए हमारे पास है उसको अगर हमें स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमें तो कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ नहीं आती, अब उस ए को हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करना है, उसकी शक्ल को, उसकी शेप को, उसको डिज़ाइन को कंप्यूटर की स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक चिप होती है। उस चिप्स के अंदर जितने भी हमारे इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उन लेटर्स की एक शेप पड़ी हुई है, उन लेटर का एक डिज़ाइन पहले से पड़ा हुआ है और वो डिज़ाइन हमारी स्क्रीन पे हमें नज़र आ जाता है। और उस चिप्स को हम क्या कहते हैं, उस चिप को हम कहते हैं करैक्टर जनरेटर रोम। और उसके अंदर एक लुकअप टेबल होता है। उस लुकअप टेबल के अंदर वो एक डिक्शनरी होती है। उस डिक्शनरी के अंदर जितने भी हमारे डिज़ाइन हैं वो पहले से पड़े हुए हैं। अब उन डिज़ाइन को जब भी हम कंप्यूटर की CPU को एक इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, कंप्यूटर का CPU जो है ना उस चिप को इंस्ट्रक्शन भेजेगा। वो चिप उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें वो शेप जो है ना रिटर्न करेगी। जैसे अगर हमने CPU के ज़रिए एक इंस्ट्रक्शन भेजी कि हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर ए लिखना है, तो अब वो ए वाला जो कोड है 65 वो अब उस चिप के पास जाएगा। वो चिप देखेगी कि अच्छा 65 का जो हमारे पास शेप है वो शेप क्या है। तो वो 65 के सामने जो शेप बनी होगी, जो उधर पिक्सल का एक ग्रेड बनी होगी, वो उस ग्रेड को हमें वापस रिटर्न कर देगा और उस ग्रेड के मुताबिक हमें जो है ना कंप्यूटर स्क्रीन पर ए लिख के दिखा देगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। लेकिन हमने इस सारे प्रोसेस में एक जो बुनियादी चीज़ हमने देखी वो थी आस्की। तो जो ये आस्की ये क्या होती है, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 1960 से पहले जितने भी कंप्यूटर थे उन सारे कंप्यूटर्स में जो हमारी टेक्स्ट रिप्रेजेंट होता था, वो टेक्स्ट जो कंप्यूटर की मेमोरी में लिखा जाता था वो किस तरह स्टोर किया जाता था। जितनी भी कंपनी होती थी हर कंपनी का अपना कोड होता था। वो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने अपने कोड यूज़ करते थे। मीन्स के ABCD Z तक
जितने भी ये हमारे इंग्लिश के लेटर्स हैं इनके लिए अलग अलग कोड होते थे, हर कंपनी का अपना अलग कोड होता था। लेकिन अगर इसी दौरान अगर किसी कंपनी को एक दूसरे के साथ कोई ट्रेड करना है, एक दूसरे के डेटा के साथ डील करना है, तो तब उनके जो अपने अपने कंप्यूटर होते थे वो एक दूसरे के डेटा को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि किसी के कंप्यूटर में उसी ऐप ए का जो कोड होता है वो अलग होता था और दूसरी की मशीन पर उसी ए का जो कोड होता था वो अलग होता था। तब ये कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा कोई कोड होना चाहिए, एक ऐसी कोई इनकोडिंग स्कीम होनी चाहिए जो सबके कंप्यूटर में बराबर चले और तमाम जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे को समझ सकें। तो तब 1960 में आंसी, जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का मुखफ़िफ है, उसने आस्की पर काम करना शुरू किया। उसने 1967 में आस्की का जो अपना पहला वर्जन था वो जो है ना वो रिलीज़ किया। आस्की का जो पहला वर्जन था उसमें टोटल 128 करैक्टर थे, उनके कोड मौजूद थे। मीन्स के 2 की पावर 7 यानी 128 करैक्टर जो थे उनके कोड मौजूद थे। वो कोड अब कैसे मौजूद थे? आस्की के जो पहला वर्जन था उसमें इंग्लिश लेटर ए, बी और सी वगैरह डी अप टू जी तक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ये सारे मौजूद थे। और इसी तरह उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक डिजिट थे वो भी मौजूद थे, और इसी तरह पंक्चुएशन मार्क वो भी मौजूद थे। और इसी तरह स्पेशल करैक्टर जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड पे वो सारे करैक्टर भी मौजूद थे। अब इन जितने भी करैक्टर्स और जितने भी लेटर और डिजिट हैं इनको एक यूनिक जो है ना कोड असाइन किया गया 128 तक। मीन्स के पहले जो 1 से लेकर 31 तक ये जो है ना एज अ कोड के तौर पर स्पेशल करैक्टर को असाइन किए गए। मीन्स के अब कंप्यूटर में जो भी स्पेशल करैक्टर हम कंट्रोल शिफ्ट जो भी दबाएंगे वो पहले में से कोई कोड उसके लिए हमने दे दिया है। अब उस कोड की जो बाइनरी फॉर्म है वो कंप्यूटर को समझ आएगी। इसी तरह 32 से लेकर 128 तक जितने भी करैक्टर हैं वो जो हमारी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। इसी तरह 48 से लेकर 57 तक जितने भी ये जो नंबर हैं ये कोड के तौर पर 0 से 9 तक जो डिजिट है इनको रिप्रेजेंट किया गया। मीन्स के इनको 0 से 9 तक जो डिजिट हैं इनको 48 से लेकर 57 तक जो नंबर हैं ये एज अ कोड के तौर पर असाइन किए गए। अब अगर हमें कंप्यूटर की मेमोरी में 0 लिखना होगा तो वो 48 के बराबर होगा, यानी 48 जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह 1 जो है वो 49 को रिप्रेजेंट करेगा और 49 की जो बाइनरी फॉर्म है वो कंप्यूटर में स्टोर होगी। इसी तरह ए से लेकर कैपिटल ए से लेकर जी तक जो हमारे लेटर हैं ये 65 से 90 तक जितने भी नंबर हैं वो इनको रिप्रेजेंट करते थे इन लेटर्स को। इसी तरह जो स्मॉल लेटर हैं ए से लेकर जी तक उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 97 से 122 तक जितने भी हमारे नंबर हैं वो एज अ कोड दिए गए और वो जो है ना इनको रिप्रेजेंट करते थे। तो इस तरह जो आस्की का पहला वर्जन था उसमें ये सारे जो नंबर हैं वो इस तरह जो है ना उनको एक कोड दिया गया। इंग्लिश के लेटर शामिल थे जैसे हमने बात की, और इसी तरह 0 से 9 तक जो डिजिट थे उनके कोड इसमें शामिल थे, और इसी तरह में पंक्चुएशन मार्क और स्पेशल करैक्टर शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर मजीद आगे बढ़ा, मीन्स के कंप्यूटर जो है ना इधर इर्द गिर्द मशहूर हुआ और वो फैलने लगा, तो इर्द गिर्द के इलाके जो थे वो भी कंप्यूटर यूज़ करने लगे, तो तब डिफरेंट लैंग्वेज भी ऐड करना जो है ज़रूरी थी। तो उसके लिए कंप्यूटर की एक और इनकोडेड स्कीम आई जिसको एक्सटेंडेड आस्की कहते हैं। वो एक्सटेंडेड आस्की जो थी उस एक्सटेंडेड आस्की में 256 तक जो है ना डिफरेंट कोड दिए गए। मीन्स के जो पहली आस्की थी उसमें 128 करैक्टर के कोड मौजूद थे, लेकिन अब जो नई आस्की आई इसके लिए जो है ना टोटल 56 जो है ना नंबर्स के वो कोड उसमें लिखे गए। और इन 256 जो कोड थे इनमें यूरोपियन लैंग्वेजेस जो थी, मीन्स के इंग्लिश के अलावा यूरोप की जो और लैंग्वेजेस थी वो लैंग्वेजेस के कोड भी इसमें शामिल किए गए, क्योंकि ताकि वो भी कंप्यूटर में अपना डाटा स्टोर कर सकें। तो इस तरह एक्सटेंडेड आस्की आया जो 256 करैक्टर मीन्स के 2 की पावर 8 256 करैक्टर को कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकता था और इसके कोड उसमें मौजूद थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इनकोडेड स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।